तो जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग मतलब कि फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर को मतलब कि लेकर आए हैं। आज इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का मतलब कि सभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो सभी को यहाँ पर पब्लिश किया जाता है, से अपलोड किया जाता है ताकि आप सभी को मदद मिल पाए। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि यहाँ पर इसका नोट्स होगा। कि यहाँ पर देख सकते हो कि जो हम लोगों ने कल पढ़ा था स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, ये हमारा यहाँ पर नोट्स है। आज हम लोग देखिए स्टूडेंट्स दूसरा टॉपिक, दैट मीन्स डी मॉर्गन्स थ्योरम का दो लॉ है। देखो, डी मॉर्गन्स थ्योरम की मदद से जितने भी बुलियन एक्सप्रेशन है उसका कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, एवेल्युएट कर पाते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज़ यही है कि जितने भी बुलियंस एक्सप्रेशन है उसके कॉम्प्लीमेंट को हम लोग आसानी से वैल्यूएट कर पाते हैं। और अगर हम बात करें तो डी मॉर्गन्स थ्योरम का दो थ्योरम है। देयर आर द टू डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम एंड डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम, and later we are going to discuss about it. So now let us discuss what is De Morgan theorem. Basically, De Morgan theorems are used for the evaluation of the complement of Boolean expression, है ना? And there are two De Morgan's theorem, De Morgan first theorem. And what is De Morgan first theorem? That is, it states that De Morgan's theorem ये बताता है कि complement of the whole sum is equal to the product of individual. दैट मीन्स ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट जो होगा वो हमें क्या देगा, ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट। ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। ये हमेशा क्या होगा, इसके बराबर होगा। अगर मान लो इफ़ ए और बी जो है दो बूलियन वेरिएबल्स है, तो जो ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट जो होगा वो हमेशा बराबर होगा ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट का। तो डियर स्टूडेंट्स, हालांकि अगर हम बात करें इसको कैसे करेंगे, तो ये हम लोग देखिए एक टेबल बनाया है, बहुत ही बेहतरीन सा टेबल है। इस टेबल की मदद से हम लोग इसको देख सकते हैं, है ना, कि अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि अगर दो है तो ये हमारा हमेशा ही एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सपोज दैट कि मान लेते हैं प्रूफ अगर बोले कि प्रूफ सर करके दिखाइए, तो चलिए दो टेबल लेते हैं, दो पॉसिबल इनपुट्स लेते हैं, एक ए और बी, है ना। बाइनरी एडिशंस तो आप लोग जानते हैं, जीरो और जीरो का क्या होता है, जीरो जीरो, वन का होता है जीरो, वन होता है जीरो, वन जीरो का वन, वन वन का वन। और अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले तो जीरो का जीरो का क्या होता है जीरो, जीरो वन का क्या होता है जीरो, वन जीरो का क्या होता है जीरो, और वन वन का क्या होता है वन। ये हालांकि आप लोग निकालना सीख गए होंगे, अभी तक नहीं सीखे तो फिर बेकार है पढ़ना है। स्टूडेंट्स, चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमारा दूसरा है, दैट मीन्स कि हमारा उसके बाद दूसरा नंबर है। देखिएगा कि दूसरा बोल रहा है कि अगर इफ़ ए, सॉरी पहला पे है, सॉरी पहला देखे ही नहीं, दूसरा कैसे चले गए। सही बोलते होंगे सर, आज पागल हो गए, मतलब भैया, सर नहीं, अभी तो भैया ही हैं। तो बोल रहा है क्या कि अगर ए हमारा जीरो के बराबर हो और बी जीरो के बराबर हो, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालो तो ए हमारा जीरो, बी हमारा जीरो, तो जीरो प्लस जीरो का कॉम्प्लीमेंट और ये मतलब ये दोनों का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालो तो हमारा क्या निकलेगा, जीरो। और ए डॉट डी, तो ए हमारा जीरो, बी हमारा जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट जीरो, और जीरो जीरो क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे डॉट वाला में देखो जीरो 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 होता है। अगर हम बात करें ए अगर हमारा जीरो हो, बी हमारा वन हो, दैट मीन्स यहाँ देखो ए जीरो, बी हमारा वन, तो हमारा ये दोनों का सम क्या निकलेगा, वन। तो और वन का कॉम्प्लीमेंट देखो स्टूडेंट्स, वन है ना, वन, ये हमारा आएगा ना वन। तो जीरो प्लस वन ये हम करेंगे तो ये हमारा वन आता है, और वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, आप सभी को चैट बॉक्स पे एक बार लिखना है। देखो अब हम बात करते हैं कि अगर ए का वैल्यू जीरो और बी का वैल्यू वन, तो हमारा क्या आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। निकालो इसका कॉम्प्लीमेंट, जीरो कॉम्प्लीमेंट वन कॉम्प्लीमेंट, जीरो कॉम्प्लीमेंट डॉट वन का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। कुछ खास दम नहीं है, इसीलिए ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के
बराबर होगा। यहाँ भी प्रूफ, यहाँ भी प्रूफ, देखो बराबर ही आ रहा है ना, बराबर ही आ रहा है ना। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये तो 2 नंबर था, अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर देखते हैं, चलिए डिस्टेंस। मान लीजिए 3 नंबर में अगर ए हमारा 1 हो, बी हमारा 0 हो, तो ये चार्ट देखिएगा, अगर ए हमारा 1 हो, बी हमारा 0 हो, तो यहाँ पर इसका एडिशन में 1 आएगा और डॉट में यहाँ पर क्या आएगा 0। ये हम पहले दिखा दिए कि बाद में आप लोग रोइएगा नहीं सर कहाँ से आया। तो देखिए अगर ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का 1 का जी का, तो जी 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0 होता है, सीधा सीधी। अब डॉट निकालें तो 1 का कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 और 1 क्या हो जाएगा 0। तो इसीलिए दोनों क्या आया इक्वल आया, बात खत्म। तो प्रूव हो जाएगा डिस्टेंस। उसी तरह ये भी है ना, उसी तरह ये भी है डिस्टेंस, बहुत ही सिंपल है ना। वैल्यू रखिए, चार्ट देखिए, चार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, चार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी के दम पे पूरा गेम है। चलिए अब हम लोग देखेंगे डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम। डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि इट स्टेट्स दैट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ होल वेरिएबल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या कि डियर स्टूडेंट्स इस बार क्या बोल रहा है कि अगर ए और बी दो बूलियन वेरिएबल्स है, तो जो ए डॉट बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इस बार क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। इस बार देखो क्या बोला है सेकेंड थ्योरम में, अगर मान लो ए 0 है, बी 1 है, 0 है, तो 0 और 0 का डॉट का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि क्या होगा, 0 डॉट 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है 0 कॉम्प्लीमेंट, 0 0 क्या आता है 0 का डॉट 0 क्या होता है 0 होता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। अब देखो ए प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 और 0 होता है 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना 1, 1 और 1 होता है 1, सीधा सीधी 1 और 1 क्या होता है 1। चार्ट पे आप देख सकते हो डिस्टेंस। अब देखिए इसीलिए ये प्रूव, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, ए डॉट बी जो है आसानी से ये बराबर होगा। चलिए एक लास्ट है, ये दो देख लीजिए क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, अगर ए 0 बी हमारा 1, तो LHS ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 डॉट 1 का कॉम्प्लीमेंट, और 0 और 1 डॉट 1 0 होता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 और 1 1 होता है, और 1 का 1 और 0 क्या होता है 1। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, 1 और 0 हो गया 1, इसलिए ये बराबर आ गया। अब देखो बोल रहा है ए हमारा 1 बी हमारा 0, तो क्या होगा कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट तो 1 डॉट 0 का 1 0 क्या होता है 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि 1 का कॉम्प्लीमेंट जो है ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी ये हो गया, चलिए बराबर। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल है, अगर आपको प्रॉब्लम है आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, जो व्हाट्सअप नंबर हमने दिया है वहाँ पे मैसेज कर सकते हो 6203262993, इस पे आप मैसेज कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पर क्वेश्चन भेज सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ज़रूर नहीं भूलें, है ना। और अपना नाम और अपना एड्रेस ज़रूर कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि आप कहाँ से इस क्लास को कर रहे हो, अटेंड कर पा रहे हो, कहाँ से कितनी दूर से हमारा ये क्लास पहुँच पा रहा है। चलिए आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।